हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम रेस्ट एपीआई की लास्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं डिलीट मेथड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिलीट मेथड, जैसे हम रिकॉर्ड जो हमारी जेसन प्लेस होल्डर जेसन एपीआई से आ रहे हो, वो हमें डिलीट करेंगे डिलीट मेथड की हेल्प से। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जैसे कि हम डिलीट मेथड का यूज क्यों करते हैं। साथ ही एक डिलीट बटन हम अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे, और उस लिस्ट की उस डिलीट बटन पे मैं अपनी एपीआई से डेटा डिलीट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम डिलीट फंक्शन, डिलीट मेथड जो रेस्ट एपीआई का है, उसकी हेल्प से हम लिस्ट में से रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा एक टेबल बना हुआ है। ये यूजर डिटेल है जो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने जो हमने फेच करके गेट करके एपीआई हमने कॉल कर दी, और ये जेसन प्लेस होल्डर का डेटा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपनी जेसन खुद की जो जेसन हमने फाइल बनाई है db.json, तो हम उसका यूज करेंगे। तो और देखेंगे कि कैसे हम डिलीट मेथड की हेल्प से अपने एपीआई डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले हम कुछ फाइलों में चेंजेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी यूजर डिटेल की फाइल है। तो मैं क्या करूँगा, ये जेसन प्लेस होल्डर की जगह अपनी db.json फाइल इंक्लूड करूंगा, जो कि हमारी 3000 यूजर्स पे चल रही है। ठीक है, तो अपनी हम यूआई को तो अपनी हम एपीआई को कॉल करते हैं। तो हमारी ऑलरेडी चल रही है, कोई इशू नहीं है। हमारे पास यहाँ 4 रिकॉर्ड है। इन 4 रिकॉर्ड में से हम क्या करेंगे, पहला तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि डिलीट मेथड का हम हेल्प यूज क्यों करते हैं। दरअसल डिलीट मेथड का हम यूज इसलिए करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। जब हमारा डेटा ओवरलोड हो जाता है, या हमारा डेटा जिसका हमें यूज नहीं होता, तो उस डेटा को हमें डेटाबेस से डिलीट करने के लिए हमें डिलीट मेथड का यूज करना पड़ता है। डिलीट मेथड के बिना हम किसी भी डेटा को रिमूव नहीं कर सकते डेटाबेस में। तो इस तरह से हम डेटा को, अगर हमें डिलीट करना है रेस्ट एपीआई से या डेटाबेस से, तो हमें डिलीट मेथड का यूज करना पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो में आपको डिलीट मेथड की हेल्प से कैसे रेस्ट एपीआई में डेटा डिलीट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, हमारे पास ये अपना जेसन डेटा है, जो कि हमारा फेक जेसन डेटा है, db.json सर्वर के हेल्प से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक साइड में एक बटन बनाएंगे, और उसकी हेल्प से हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए चेंज करते हैं अपने कोड को। तो मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास टेबल है, और मैं फ़ोन नंबर के बाद मैं क्या करूँगा, टी एच लेंगे हम, और स्कोप में मैं कॉल लूँगा। और कॉल लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक्शंस में यहाँ लिख सकता हूँ, मेरे पास एक्शंस है। ठीक है, और इस एक्शन की हेल्प से मैं क्या करूँगा, यहाँ एक बटन क्रिएट करूँगा। ठीक है, बटन के लिए हम क्या करेंगे, बटन, और ये हम डिलीट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बटन सब आईडी पे आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बटन आ गया। अभी थोड़ा विजुअल नहीं है, तो थोड़ा कुछ इसमें हम टेलमेंट फेसेस ऐड करते हैं क्लास नेम के अक्सर। तो हम लिखेंगे टाइप बटन, और हम क्लास नेम दे देंगे, और इसमें हम बीजी बैकग्राउंड बीजी रेड दे सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वाइट हम यूज़ कर सकते हैं, और px हम 5 दे देंगे, py हम 2.5 दे देंगे, और फॉन्ट हम मीडियम रखेंगे। ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका ये बटन तैयार हो गया। इसमें एक कुछ राउंड करने के लिए हम इसे राउंड, अगर हम चाहते हैं तो हम राउंडेड को एक्सेल दे देंगे, तो ये थोड़ा आपका बटन जो है राउंड भी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये आपका राउंड हो गया। तो ऐसे आपका बटन क्रिएट हो गया। ठीक है, आप अगर चाहते हो रेड से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कोई और कलर दे सकते हैं। रेड से हम कुछ और नहीं दे सकते, हम डिलीट इसी से यही ले लेते हैं 700। ठीक है, ये आपका डिलीट बटन बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, अब F2 करता हूँ, और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, और ये इनके सामने डिलीट बटन है। ठीक है, तो इसके डिलीट पे हमें इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है। वो कैसे करेंगे, तो इस बटन पे हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा डिलीट मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और लिखेंगे डिलीट आइटम। ठीक है, डिलीट आइटम के अंदर हम क्या पास ऑन, हमें कोई अगर हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हमें, जैसा कि मैंने आपको पोस्ट में बताया था कि जब हम डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हमें उसके साथ में आईडी भी भेजनी पड़ती है, ताकि डिलीट को पता चले कि कौन से रिकॉर्ड की आईडी को हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे यूजर.id को पास ऑन करेंगे, किस आईडी की बेस पे हम लेंगे। ठीक है, तो हम डिलीट आइटम का एक फंक्शन यहाँ क्रिएट कर देंगे, कॉन्स्टेंट डिलीट आइटम
ये क्रिएट करेंगे और यहाँ कंट्रोल डॉट लॉग और डिलीट आइटम देखेंगे कि हमारे पास यूज़र आईडी हमारे पास आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, यूज़र आईडी मैं ले लूँगा, ये आपकी यूज़र आईडी इसे मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हमारा ये क्लिक बटन फंक्शन काम कर रहा है। तो चलता है और इसे रिलोड करता है। ठीक है, तो एक काम अगर F2 F12 आपने एक चीज़ देखी है तो ये खुद ही चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है, उसका क्या कारण है, तो उस चीज़ को भी हम थोड़ा रिजॉल्व करेंगे। ये क्या है कि ये एकदम चल जा रहा है हमारा फंक्शन, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम जब उस पर क्लिक करें तब हमारा चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि मैंने आपको कई बार बताया कि हम क्रिएट करते हैं। तो जब भी हम क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन को कॉल कर रिलोड करेंगे। देखिए आप नहीं, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब ये फंक्शन चलेगा। देखिए 4 पे मैं क्लिक करा क्योंकि मेरी आईडी 4 है, और अगर आप चाहते हैं 1 तो 1 2 2 और 3। तो इस तरह से आप क्या कर पा रहे हो, अब आप डिलीट बटन की हेल्प से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी फेच कर पा रहे हो। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम API कॉल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो ट्राई कैच हम यूज़ करेंगे, और फेच मेथड जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फेच मेथड की हेल्प से हम अपनी API कॉल लगाएंगे और अपना URL जो लिंक है हमारा वो हम पास ऑन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें एक मेथड मिलता है डिलीट का, क्योंकि हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो हम डिलीट करेंगे। और फेच एक चीज़ और है, मुझे इसमें मुझे एक URL भी डिलीट करना, एक आईडी भी मुझे भेजनी पड़ेगी, और वो आईडी मुझे मिलेगी ब्रैकेट में यूज़र आईडी। ठीक है, URL हमें क्या मिलेगा, URL हमें ये मिलेगा और मैं इसमें स्लैश करके ये दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा URL क्रिएट हो जाएगा। तो इस URL के बाद डिलीट देंगे, डिलीट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके देन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक क्योंकि एक प्रॉमिस मेथड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देन, और देन के अंदर हमें मिलेगा रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को हम एक चीज़ और करना चाहते हैं कि इस रिजल्ट को हम रिस्पॉन्स करेंगे जेसन में। ठीक है, ताकि हमें कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ पता चले। तो रिजल्ट डॉट जेसन में करेंगे, ताकि फिर एक देन प्रॉमिस क्रिएट हो करेंगे, और इसका रिस्पॉन्स हम यहाँ लिख देंगे, और इसे हम एनोनिमस में करके यहाँ कंट्रोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स हम यहाँ जो रिकॉर्ड हमारा डिलीट होगा वो हम यहाँ दे देंगे। ठीक है, और सेव कर देंगे। ठीक है, तो और यहाँ हमारा अगर कोई एरर इनकेस अगर हमारी API कॉल में कोई एरर आते तो वो एरर डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या हमारा रिकॉर्ड डिलीट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने होम पेज की तरफ और रिकॉर्ड रिलोड करते हैं। जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका डिलीट तो हुआ रिकॉर्ड, लेकिन ये क्या एक प्रॉब्लम खड़ी हुई कि आपका ये रीलोड नहीं हुआ। ठीक है, मतलब आपका रिकॉर्ड तो डिलीट हुआ अच्छी तरह। अगर आप नेटवर्क पे जाओगे और आपने यहाँ रिकॉर्ड को डिलीट करा है, देखिए आपका रिकॉर्ड डिलीट हुआ, और मेथड आपका हेडर में जाएंगे तो हेडर आप डिलीट है और 200 ओके हमारा स्टेटस है, यानी इसका मतलब ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ। तो API कॉल पे चेक करते हैं कि क्या हमारा मेथड डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो स्लैश करेंगे यूजर्स और एंटर मारेंगे। ये देखिए आपको यहाँ 4 नहीं दिख रहा है, तो इनका मतलब API डिलीट हुआ। लेकिन ऐसा क्यों है कि API डिलीट से हमारा डेटा डिलीट हुआ लेकिन हमें यहाँ दिखा दे रहा है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है, आपको रिलोड, जब आप इसे पेज को रिलोड करोगे तभी आपको बढ़िया है। तो हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि हम जब रिकॉर्ड को डेटा को डिलीट करें तो हम अपने फंक्शन को रीलोड करेंगे, तभी ताकि हमारा टेबल जो का डेटा जो है वो रिफ्रेश हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक चीज़ करेंगे, ये हमारा फंक्शन की जो फंक्शन है कांस्टेंट फेच डेटा को बाहर ले लेंगे। ये हमने बाहर ले लिया, और इस फंक्शन को हम अपने जब हमारा डेटा डिलीट हो जाए उसके बाद हम इसे यहाँ रिस्पॉन्स में कॉल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ हम इसे कॉल कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब भी हमारा डेटा डिलीट होगा तो वो हमें वहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, रीलोड करते हैं और F12 करते हैं। अब डिलीट करते हैं रिकॉर्ड नंबर 3 को। तो जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखिए डिलीट हुआ, और आपकी बार रिकॉर्ड चला गया। ये देखिए आपका जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ वो ये है, और यहाँ से भी आपका डिलीट होगा। इस तरह से आपका ये डिलीट मेथड API मेथड के हेल्प से डिलीट कर दिया आपने रिकॉर्ड। और जब आप API JSON सर्वर पर देखोगे तो वहाँ से भी आपका डेटा रिमूव हो गया। इस तरह से आप डेटा को रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका डेटा रिमूव हो गया। अब आपके API JSON पे आपका एक ही डेटा है। ठीक है,
तो इस तरह से आप डिलीट मेथड जो कि रेस्ट एपीआई का एक मेथड है जिससे कि हम डेटा डिलीट कर सकते हैं, आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।